अस्सलामुअलैकुम कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, खुश आमदीद। सितारों की पुरअसरार दुनिया और सैयारों की गर्दिश इंसानी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरत्तब करती है, और जब हम जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते यानी 26 जनवरी से 31 जनवरी तक का तफसीली जायज़ा लेते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि ये 7 दिन आपके लिए महज दिन नहीं बल्कि कुदरत की जानिब से अता करदा वो कीमती लम्हात हैं जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदलने की सलाहियत रखते हैं। कैप्रिकॉर्न, जो कि आम तौर पर संजीदा, मेहनती और हकीकत पसंद माना जाता है, इसके लिए ये हफ्ता ज़बरदस्त मौक़े, तरक्की और इंतहाई मजबूत मुस्बत एनर्जीज़ का तूफ़ान लेकर आ रहा है। अल्लाह ताला के फजल करम और फलकियाती असरात की इस खूबसूरत तरतीब के तहत ये हफ्ता आपके करियर की बुलंदियों, फैमिली लाइफ के सुकून, फिजिकल स्टेमिना की बहाली और सबसे बढ़कर माली इस्तेहकाम के लिए एक कलीदी हैसियत रखता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी के इन अहम शूबों में किसी पेशरफ्त के मुंतज़िर थे तो समझ लीजिए कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और अब अमल का वक्त है। इस तफसीली जायज़े में हम इन 7 अहम राज़ों और फेवर्स पर बात करेंगे जो कायनात ने इस हफ्ते ख़ास तौर पर आपके लिए तरतीब दिए हैं ताकि आप कामयाबी के रास्ते पर गामज़न हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं आपके हाकिम सैयारे यानी सैटर्न, ज़ुहल की, जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल यानी तीसरे घर में मौजूद है, और सबसे खुशाइंद बात यह है कि ये डायरेक्ट पोजीशन में है। ज़ुहल का तीसरे घर में सीधा चलना आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। इल्म नुजूम में तीसरा घर कोशिश, हिम्मत, छोटे सफ़र और मवासिलात का घर माना जाता है। जब ज़ुहल जैसा मजबूत और नज़्म ज़ब्त का हामिल सैयारा यहाँ बराजमान हो तो ये आपकी कुदरती सलाहियतों, नेचुरल एबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा देता है। इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर छुपी हुई हाई एंड स्किल्स खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। चाहे वो तकनीकी महारत हो, इंतज़ामी सलाहियत हो या गुफ्तगू का फ़न, आप हर मैदान में दूसरों से मुमताज़ नज़र आएंगे। ज़ुहल आपको बेहतरीन फैसला साजी और जजमेंटल एबिलिटीज़ अता करेगा। आपके सामने कोई भी मसला आए, आप उसकी तह तक पहुंचने और उसका दुरुस्त हल निकालने में देर नहीं लगाएंगे। ये सैयारा आपको वो दिमागी क़ुव्वत और दुरुस्तगी फराहम करेगा जिसकी मदद से आप पेचीदा से पेचीदा मामलात को भी चुटकी बजाते हल कर लेंगे। इसके अलावा ज़ुहल आपके अंदर एक ख़ास किस्म की हौसलामंदी और बहादुरी, ब्रेवरी पैदा करेगा, जिसकी बदौलत आप ख़तरात मोल लेने और बड़े फैसले करने से नहीं घबराएंगे। ये मुस्बत असरात तमाम इक़साम के कैप्रिकॉर्न अफराद के लिए यकसा हैं, चाहे आप मर्द हों जो अपने कारोबार को वसअत देना चाहता हो, खातून खाना हों जो घरेलू बजट और नज़्म नस्क को बेहतर बनाना चाहती हों, स्टूडेंट हों जो इम्तहानात में आला कारकर्दगी का ख़्वाह हों, या फिर किसी दफ्तर में काम करने वाले मुलाजिम हों। ज़ुहल की ये सपोर्ट आपको एतमाद और कामयाबी की शाहराह पर गामज़न रखेगी। इस शानदार सूरत हाल में मज़ीद तेज़ी और तवानाई भरने के लिए मर्रीख आपके सेकंड एंगल यानी दूसरे घर में मौजूद है। दूसरा घर दौलत, ख़ानदान और आसासों का घर है। मर्रीख, जो कि तवानाई और अमल का सैयारा है, जब यहाँ आता है तो 3 इंतहाई अहम फ़वाइद आपकी झोली में डालता है। पहला फ़ायदा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है। ये सफ़र महज तफरीह के लिए नहीं होगा बल्कि एक ख़ास मनसूबाबंदी और एजेंडे के तहत होगा जिसके मुकम्मल होने पर आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। चाहे ये कारोबारी दौरा हो या ज़ाती नौयत का सफ़र, इसके नताइज मुस्बत निकलेंगे। दूसरा फ़ायदा ज़ाती इत्मीनान और खुशियाँ, पीस एंड प्लेजर है। मरीख की एनर्जी आपको वो सुकून फराहम करेगी जो अक्सर माली परेशानियों की वजह से छिन जाता है। आप अपने वसाइल से लुत्फ़अंदोज़ होंगे और अपनी ज़ात के लिए वक्त निकाल पाएंगे। तीसरा और अहम तरीन फ़ायदा मुश्तरका कोशिशों और क़यादत, कंबाइंड एफर्ट्स एंड लीडरशिप से मुताल्लिक़ है। मरीख आपको शराकत दारी में कामयाबी दिलाएगा और अचानक फ़वाइद के दरवाजे खोलेगा। आपके अंदर क़यादत की सलाहियत उभर कर सामने आएगी और लोग आपकी रहनुमाई में चलना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ आपकी फ़िज़िकल और एथलेटिक काबिलियत में भी इजाफा होगा। यानी अगर आप खेलों से वाबस्ता हैं या अपनी फ़िटनेस पर काम कर रहे हैं तो ये हफ्ता बेहतरीन नताइज देगा। ज़ुहल और मर्रीख का ये मिलाप जनवरी के आखिरी हफ्ते में आपको 4 बड़े फ़वाइद यानी फ़ैसला साजी, माली बेहतरी, जिस्मानी ताकत और समाजी असर व रसूख की सूरत में हासिल होगा। बात यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि सैयारों का बादशाह सन, सूरज भी आपके सेकंड एंगल में मौजूद है जहां वो मर्रीख का साथ दे रहा है। सूरज की दूसरे घर में मौजूदगी का मतलब है कि आपकी बात में वज़न और आपकी शख्सियत में रौब पैदा होगा। सूरज ताकत, जोश, जिस्मानी इस्तेहकाम और दिमागी क़ुव्वत का मनबा है। जब ये आपके माल और कलाम के घर में आता है तो ये आपके अंदर से तमाम किस्म के एहसास कमतरी, कॉम्प्लेक्सेस और शिकायत को ख़त्म कर देता है। वो कैप्रिकॉर्न अफराद जो अक्सर खुद पर शक करते हैं या अपनी सलाहियतों को कम समझते हैं, इस हफ्ते वो एक नए एतमाद के साथ दुनिया का सामना करेंगे। सूरज की रोशनी आपके फैसलों में तेजी लाएगी। अब आप सोच विचार में ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे बल्कि फौरन अमल करेंगे और आपके ये फौरी फैसले दुरुस्त भी साबित होंगे।
सूरज आपके लिए नए रास्ते और नए मौके रोशन करेगा, जिन पर चलकर आप अपनी मंजिल को बाआसानी पालेंगे। आपकी तवानाई में बेपनाह इजाफा होगा और आपके अंदर मुकाबलाबाजी का जज्बा बेदार होगा, जो आपको अपने हरीफों पर सबकत दिलाएगा। इसके बाद बारी आती है वीनस यानी ज़ोहरा की, जो हुस्न, मोहब्बत और दौलत का सैयारा है और आपके लिए कैरियर और पर्सनल इंटरेस्ट की नुमाइंदगी करता है। वीनस की मौजूदगी आपकी ज़िंदगी में वो ईंधन फराहम करेगी जिसकी गाड़ी को चलाने के लिए सख्त ज़रूरत होती है। वीनस आपको 3 अहम तोहफे दे रहा है। पहला, इर्तिकाज़ और मुस्तकिल मिजाजी, कंसंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग काम शुरू तो करते हैं मगर उसे अंजाम तक नहीं पहुंचाते, लेकिन वीनस की मदद से आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसे मुकम्मल तवज्जो और तसलसल के साथ पायाए तकमील तक पहुंचाएंगे। दूसरा तोहफा दिलचस्पी और तजस्सुस है। आप अपने काम और गिरदोपेश में गहरी दिलचस्पी लेंगे, जिससे सीखने के नए मौके पैदा होंगे। तीसरा तोहफा सुकून और खुशी है। वीनस की सपोर्ट से आपके ताल्लुकात और मोहब्बत की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। अगर आपके शरीके हयात या महबूब के साथ कुछ तलखियाँ थीं, तो वो इस हफ्ते मिठास में बदल जाएंगी। वीनस आपकी सेहत और माली इस्तेहकाम पर भी मुस्बत असर डालेगा और आपको इजाफी काम करने की सलाहियत, एक्स्ट्रा वर्क कैपेसिटी देगा। आप गहराई से सोचने के काबिल होंगे, नए प्लान्स तरतीब देंगे। आपकी कम्युनिकेशन यानी बातचीत का अंदाज दिलकश होगा और आप जज्बाती तौर पर अपने प्यारों और अपने काम के साथ एक मजबूत वाबस्तगी महसूस करेंगे। वीनस का एक और इंतहाई अहम किरदार आपके कैरियर के नुमाइंदे, कैरियर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर है। चूंकि वीनस खूबसूरती और ताल्लुकात का सैयारा है, इसलिए ये आपके कैरियर में एक ऐसा इस्तेहकाम और खूबसूरती लाएगा जो पहले शायद मौजूद न थी। ये लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेवार करने में आपकी मदद करेगा। वो कैप्रिकॉर्न अफराद जो फिलहाल बेरोजगार हैं, उनके लिए वीनस उम्मीद की किरण लेकर आया है और नए मौके मिलने के कवी इम्कानात हैं। जो लोग पहले से बरसरे रोजगार हैं, उनके काम की जगह पर शिकायत कम हो जाएंगी। आपके सोशल कनेक्शंस मजबूत होंगे और साथी कारकुनों के साथ आपके ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। बॉसेस और फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके मामलात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा और आप अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो दे पाएंगे। इसी असना में मरकरी उतारत का 7वें ज़ाविये में मुस्बत होना सोने पर सुहागा है। उतारत अक्ल और तिजारत का सैयारा है। इसकी मुस्बत पोजीशन आपकी फैसला साजी में बेपनाह आसानी पैदा करेगी। आपके पास वसाइल, तवानाई और काम में दिलचस्पी सब कुछ दस्तयाब होगा, जिसकी बिना पर आप वक्त पर और मुनाफा बख्श फैसले कर सकेंगे। ताहम जहां इतनी सारी मुस्बत बातें हैं, वहीं एहतियात और बेहतरी की गुंजाइश भी हमेशा मौजूद रहती है। अगर हम इस पूरे हफ्ते का मजमूई खुलासा बयान करें तो ये कहना बेजा ना होगा कि सैटर्न, मार्स, सन, वीनस और मरकरी का ये शानदार इज्तिमा कैप्रिकॉर्नियंस के लिए मौके और कामयाबी की एक पक्की ज़मानत है। जनवरी का ये आखिरी हफ्ता आपके लिए 4 बड़े सुतूनों पर खड़ा है। कैरियर की तरक्की और इस्तेहकाम, ज़ाती और समाजी ताल्लुकात में बेहतरी, जिस्मानी ताकत और ज़हनी इर्तिकाज़, क़ियादत और माली मौके। कायनात ने तमाम असबाब मुहैया कर दिए हैं। अब गेंद आपके कोर्ट में है। तमाम कैप्रिकॉर्नियन अफराद को चाहिए कि वो इस हफ्ते को ज़ाया ना करें, बल्कि अपनी सलाहियतों, दुरुस्त फैसला साजी और इन सुनहरी मौके को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ये वक्त सुस्त पढ़ने या सोचने का नहीं, बल्कि अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल करने का है। याद रखें कि सितारों की ये मदद सिर्फ एक इशारा है। असल कामयाबी आपकी अपनी मेहनत और अल्लाह ताला की रज़ा में पुनः है। अल्लाह की तरफ से ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी, बरकत और खुशहाली का पैगाम लेकर आया है। अपनी नीयत साफ रखें, मेहनत करें और नताइज अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह नामुमकिन काम भी मुमकिन होते चले जाते हैं। अगले हफ्ते नए मौज़ूआत, नई पेशगोइयों और मज़ीद रहनुमाई के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।